कि गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की 25,000 नौकरियां खा के बैठे सिर्फ और सिर्फ इस विश्वविद्यालय में। ये पुलिस को यहाँ से बाहर किया जाए। SHO साहब, DCP, ACP सब जाके वाइस चांसलर को बाहर लाएंगे और बताएंगे एक अपराधी को कि अपमानित होके सौदा करके बहन बेटियां यहाँ नौकरी करना चाहती, इस व्यवस्था को हम लोग डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। अगर किसी दिमाग खराब हो गया, कतरा चुका के वो करके दिखाएंगे, उसको पीछे नहीं जाने देंगे, मेरा वादा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बजने का दिल में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, जो कल मैंने आंदोलन देखा, ऐतिहासिक आंदोलन था और मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी ऐसा आंदोलन नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने पहली बार देखा कि आखिरकार नीली क्रांति हमारे देश में आ गई है और जो हमारे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। पहली बार मैंने एकजुट सभी लोगों को देखा। कम से कम वहाँ पर जितने भी बहुजन नेता थे, जो खासकर क्रांतिकारी नेता है, उन लोगों को मैंने इकट्ठा देखा। जो कल डॉक्टर रितु का जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में जो सहयोग करने के लिए पहुंचे लाखों की संख्या में। आखिरकार जो ये सरकार देखेगी तो हिल जाएगी। जो कल का आंदोलन था, वहीं आपने देखा होगा कि जो पुलिस प्रशासन है, कितना पुलिस प्रशासन का प्रबंध किया गया था। शायद मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री की रैली से बड़ी एक सबसे बड़ी रैली थी और एक नीली क्रांति का आगाज है। जी हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और सामाजिक लड़ाई में सहभागिता निभाने का काम करें। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आप सभी लोगों की लड़ाई लड़ने का जो काम करते हैं, जो खासकर बहुजन पत्रकार हैं, वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि खबरें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुँचे और अपने लोगों के पास जागरूकता आए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप बात करूँगा जो कल की खबर थी, जो ऐतिहासिक खबर थी। मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा आंदोलन देखा। जी हाँ दोस्तों, कल जो रितु डॉक्टर जी का आपने देखा होगा कि लगातार 140 दिनों से उनका लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहीं आपने देखा होगा कि डॉक्टर रितु के साथ क्या क्या हुआ उस प्रोटेस्ट में। आपने देखा होगा कई बार जहां वो आंदोलन कर रही थी, उनको वहां जाकर के पानी डाल दिया गया। वहीं आपने देखा होगा कि फ़ोन कॉल्स के माध्यम से उनके पास ये जो फ़ोन कॉल्स आते थे, उनको रेप तक की धमकी दी जाती थी। वहीं दोस्तों, ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही थी डॉक्टर रितु, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, ये हम आप सबके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी। वहीं दोस्तों, जो कल मैंने देखा, काफ़ी समय पहले से कहा जा रहा था कि डॉक्टर रितु का साथ देने ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील आते हैं, ना ही जो हमारे सामाजिक नेता हैं, सबसे बड़े जो क्रांतिकारी नेता हैं, वो नहीं आते। लेकिन दोस्तों, कल जो मैंने देखा, इतिहास में मुझे लगा कि वास्तविक रूप से जो हमारा 85% है, वो जागने का काम कर रहा, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक है और सक्षम है। वहाँ मैं आप लोगों को नाम गिना करके बता देता हूँ कि वहाँ पर कौन कौन थे। दोस्तों, जो सबसे बड़े जो क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं आज के टाइम के, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी, वहीं सतपाल तंवर जी, वहीं दोस्तों कल देखा मैंने क्रांतिकारी बहन डॉक्टर निर्देश जी को, वहीं आपने देखा होगा जो अभिषेक जी जाटव जी हैं, वहीं जितने भी तमाम बड़े नेता थे। पहली बार मैंने एक मंच पर देखा, वहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज जो बहुजन नेता हैं और जो बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते, बहुजन समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते, उनको कल मैंने इकट्ठा देखा और मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक रूप से नीली क्रांति हमारे देश में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारा जो समाज है पढ़ लिख करके सक्षम हो रहा, अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप खासकर जो देखिए कि गोदी मीडिया की चाल है, आज तक वो प्रोटेस्ट दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि डॉक्टर रितु लगातार 140 दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर रितु को प्रोफेसर थी, वो वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनको जातिगत आधार पर उनको निकाल दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो लक्ष्मण यादव जी हैं, उनको भी निकाल दिया गया। खासकर ये SC/ST OBC समाज के लिए समझने वाली बात है। खासकर जो OBC समाज है, उनको समझने के लिए चाहिए कि सिर्फ ये SC/ST के साथ नहीं हो रहा है, वो आप लोगों के साथ भी हो रहा है। आपने देखा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, सबसे अच्छे मजे हुए प्रोफेसर थे और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, लगा कि यदि लक्ष्मण यादव जी यहाँ रहेंगे तो लोगों को जागरूक करेंगे, मिशन के बारे में बताएंगे, अम्बेडकराइट के बारे में बताएंगे और बारे में बताएंगे, फूले जी के बारे में बताएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के और जिस प्रकार से वहाँ भेदभाव हुआ उनके साथ और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, कल जो मैंने मंजर देखा, आखिरकार मुझे
अच्छा लगा और लगा कि आखिरकार जो हमारे सामाजिक नेता है, जो हमारे युवा नेता है, हमारे समाज के न्याय की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए सबसे आगे आ रहे हैं। और ये मैंने इतिहास में पहली देखा कि इतने इकट्ठे रूप में जो बहुजन नेता थे, जो सबसे बड़े बहुजन नेता हैं, खासकर अभिषेक जाटव जी और मंजीत नौटियाल जी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, नवाब सतपाल जी, महमूद प्राचा जी, ये तमाम जो सबसे बड़े नेता थे वहाँ पर पहुँचे। और बहन रितु का उन्होंने समर्थन किया और सीधे तौर पर वहाँ पर चुनौती देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि आप सुधर जाइए, समझ जाइए। यदि हमारे सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी बहन बेटियों के साथ यदि आंख उठाकर भी देखने की बात की तो हम एक बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे और इन मनुवादी मानसिकता के लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दोस्तों, जो ये कल का प्रोटेस्ट था, खासकर कहा जा रहा है कि मंजीत नौटियाल है जो जय भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कॉल दी थी। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ सभी बहुजन नेताओं ने एकता दिखाई वह देखने वाली थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं ऐसा होना भी चाहिए। हम बेशक अलग दल में हो, अलग राजनीतिक पार्टियों में हो, लेकिन जब बात आ जाती है हमारी समाज की और सामाजिक न्याय की लड़ाई की, तो हम सभी लोगों को इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से जो कल मैंने मंजर देखा, आखिरकार ऐसा देश में रहा तो वो दिन दूर नहीं रहा जो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम पा ना सके। अंत में बीएम न्यूज़ यूनिटी की आपसे गुजारिश है, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।